फ्रेंड्स, वेलकम टू राजवेद एस्ट्रोलॉजी। मैं उमेश पटेल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम ज्योतिष सीखने की चैनल को आगे बढ़ाते हुए अष्टकूट मिलान के 6वें नंबर का पॉइंट, जिसको गण मैत्री मिलान कहते हैं, उसकी आज हम बात करेंगे। मित्रों, गण मैत्री मिलान बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और उसमें कैसे हमें देखना है पूरा मैं आपको समझाऊंगा। तो इसके अंदर 6 नंबर का पॉइंट है और उसमें अधिकतम गुण 6 में से 6 मिलता है यहां पे, और संभवित गुण 0, 1, 5 और 6 मिलते हैं कुंडली मिलान के अंदर। टोटल इसके अंदर गण मैत्री के अंदर टोटल गण के 3 प्रकार है, देवगण, मनुष्य गण और राक्षस गण। उसमें आपको थोड़ा डिटेल में अभी मैं समझाऊंगा कि कई लोगों का मानना ऐसा है कि कोई व्यक्ति का गण राक्षस है तो उसका नेचर भी ऐसा ही होगा। ऐसा कुछ जरूर नहीं है। वो व्यक्ति किस परिवार में जन्मा है और उनकी माँ बाप ने कैसी परवरिश की है, उसके हिसाब से उनका नेचर डेवलप होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि राक्षस गण है तो उसका नेचर ऐसा होगा कि ये शादी के लिए हम आगे नहीं जा सकते, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। तो ये 3 गण है, देव, मनुष्य और राक्षस। तो उसमें आपको बताऊंगा कि देव गण वाले जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत आध्यात्मिक होते हैं, पूजा पाठ में मानने वाले होते हैं और वो कोई जगह पे अच्छा दान धर्म भी करते हैं और वो आध्यात्मिक जीवन अपना बिताते हैं और मंदिर में जाके पूजा भी करवाते हैं और ऐसे आध्यात्मिक लोग होते हैं देवगण वाले। अभी मैं राक्षस गण की बात करूंगा। तो राक्षस गण के बारे के अंदर मैंने जैसे आपको समझाया कि उसका परिवार कौन से परिवार में जन्म हुआ है उस पर डिपेंड करता है। मगर एक गण वाले लोगों को एक चीज देखी गई है, तो उनको लालसा बहुत रहती है। लालसा यानी कि ये मैं ही करूं, और दूसरा कि वो मैं पालूं, कुछ ना कुछ के मेरे नाम से ही होना चाहिए। उनको एक प्रकार की अलग लालसा होती है अपने मन के अंदर, और वो बहुत चिड़चिड़े होते हैं, यानी इगोइस्ट पर्सन होते हैं। कोई छोटी छोटी बात में चिढ़ जाते हैं राक्षस गण वाले। अभी हम बात करेंगे मनुष्य गण की। तो मनुष्य गण के अंदर क्या होता है कि देव का भी इधर पार्ट आता है, राक्षस का भी आता है, मगर वो अपना कर्म के अधीन अपनी जिंदगी जीता है। तो मनुष्य अपना कर्म से ही अपनी जिंदगी जीता है, तो वो भी दूसरे नंबर पे ये अच्छा मनुष्य गण माना गया है। अभी इसके अंदर ये देव और मनुष्य और राक्षस गण कैसे देखा जाता है, तो यहाँ पे हमारे शास्त्रों के अंदर टोटल 27 नक्षत्र है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है 27 नक्षत्र, और उसमें देव, मनुष्य और राक्षस सभी को 9-9 नक्षत्र दिया है आप यहाँ पे। तो अब ये 9-9 नक्षत्र दिया है, तो टोटल आप यहाँ पे करेंगे तो 27 नक्षत्र हो जाएंगे। देव गण जो है उसके अंदर है अश्विनी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, स्वाति, अनुराधा, श्रवण एंड रेवती नक्षत्र। मनुष्य गण के अंदर है भरणी, रोहिणी, आद्रा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र। फिर राक्षस गण के अंदर है कृतिका, अश्लेषा, मघा, चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा, मूल, धनिष्ठा और सतविशी नक्षत्र। आप कुंडली आपके पास होगी और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में भी आप देख सकते हैं, प्रिंट निकाली होगी तो यहाँ क्लियर कट लिखा होता है कि युवक की कुंडली के अंदर, युवक और युवती के कुंडली के अंदर कौन सा गण है, और उस हिसाब से यहाँ पे उनको मार्क्स मिलते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे मार्क्स कैसे मिलते हैं। मान लो कि ये अभी मैंने लिखा है युवक का है और ये युवती का है। युवक की कुंडली के अंदर देवगण है और युवती की कुंडली के अंदर भी देवगण है, तो उनको 6 मार्क्स मिलेंगे। अधिकतम 6 है, 6 में से 6। युवक की कुंडली के अंदर देवगण है और युवती के कुंडली के अंदर मनुष्य गण है, तो यहाँ पे 6 मार्क्स उनको मिलेंगे, क्योंकि देव और मनुष्य अच्छे गण है। दूसरा एक एग्जाम्पल के युवक की कुंडली के अंदर देवगण है और युवती के कुंडली के अंदर राक्षस गण है, तो उनको 0 मार्क्स मिलेगा, सॉरी 1 मार्क्स मिलेगा यहाँ पे। उसके बाद हम बात करते हैं राक्षस। मान लो कि युवक की कुंडली के अंदर राक्षस गण है और युवती के कुंडली के अंदर देवगण है, तो उनको 1 मार्क्स मिलेगा यहाँ पे। दूसरा एग्जाम्पल, युवक की कुंडली के अंदर राक्षस गण है और युवती के कुंडली के अंदर मनुष्य गण है, तो उनको 0 मार्क्स यहाँ पे मिलेगा।
क्योंकि राक्षस और मनुष्य एक दूसरे के साथ कुछ बनता ही नहीं है, देव के साथ भी कुछ नहीं बनता है, तो ऐसा इधर है। उसके बाद युवक की कुंडली के अंदर राक्षस है और युवती के कुंडली के अंदर भी राक्षस है, तो उसको 6 में से 6 मिलेगा। जैसे मैंने यहाँ बताया देव और देव 6, यहाँ भी ऐसा हो सकता है। मान लो कि मनुष्य है और युवक के अंदर मनुष्य है, तो 6 में से 6 आएगा। अभी आप यहाँ देखो, जैसे हमने मनुष्य और राक्षस देखा 0 है, तो यहाँ पे मान लो कि युवक की कुंडली के अंदर मनुष्य गण है और युवती के कुंडली के अंदर राक्षस गण है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो मित्रों, ऐसे युवक और युवती के कुंडली के अंदर ये जो गण होते हैं कुंडली के अंदर लिखे हो, इसके हिसाब से यहाँ पे मार्क्स मिलते हैं और कुंडली का मिलान होता है। मैं आपको बता दूं, ये देव, मनुष्य और राक्षस गण हमारी कुंडली के अंदर कैसे आते हैं, तो हमारे पिछले जन्म के अंदर जैसा हमने कर्म किया है उस हिसाब से, प्लेनेट जो अभी है उसके हिसाब से, शास्त्रों में पूरा लिखा है उस हिसाब से हमारी कुंडली के अंदर ये देव, मनुष्य और राक्षस गण आता है। उसमें कुंडली के आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, उसमें ये तीनों आपकी कोई कुंडली में कोई पेज पे लिखा होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मान लो कि ये राक्षस गण है और लड़की की कुंडली के मनुष्य गण है, तो एक क्या होगा, एक दूसरे का वो मैच नहीं करेंगे, एक दूसरे का कुछ ना कुछ चलता रहेगा, छोटी मोटी बात पे बहस होती रहेगी, कुछ ना कुछ चलता रहेगा, उनका जमेगा ही नहीं। अभी बात कर लेते राक्षस गण और राक्षस गण, तो उनके साथ बहुत अच्छा नेचर हो जाएगा, जो मिलजुल के रहेंगे वो। तो इसमें से ये देखा जाता है और ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। तो मित्रों, मैंने आज आपको बताया कि गण मैत्री कैसे देखी जाती है और अष्टकूट मिलान के अंदर इसमें कितने गुण प्राप्त होते हैं। तो मैं आशा रखता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। आभार।